पिछले भाग में आप सबने देखा कैसे मंगेश को सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता है। जब मंगेश अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है तो उनकी लालची पड़ोसन कोमल ये सब कुछ सुन लेती है। अब आगे कोमल उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने घर चली जाती है। क्या बात है मोहतरमा, इतने गुस्से में कहाँ से आ रही हो? मैं अभी सुनीता के घर के पास ही खड़ी थी। मैंने मंगेश को सुनीता से बात करते वक्त सुन लिया। मैं चाहती हूँ कि आप भी उस जंगल में जाएं और उस कुएं में रहने वाली परियों से हमारे लिए भी सोने से भरा हुआ घड़ा मांगकर लेकर आएं। और कोमल अपने पति को सारी बातें बताती है। अच्छा, ऐसी बात है? मंगेश तो बड़ा ही किस्मत वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप भी उस जंगल में जाएं और उस कुएं में रहने वाली परियों से हमारे लिए भी सोने से भरा हुआ घड़ा मांग कर लाएं। ये क्या बात कर रही हो कोमल? इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हमें इस सब की क्या जरूरत है? मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। आप वहाँ जाइए और सोने से भरा हुआ घड़ा लेकर आइए, बस। नहीं नहीं कोमल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं जंगल नहीं जाऊँगा। और दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहता है और आखिरकार कोमल अपने पति को किसी तरह वहां जाने के लिए मना ही लेती है। सुरेश और करता भी क्या, उसके पास तो कोई और रास्ता भी नहीं था। ठीक है कोमल, मैं तुम्हारे खातिर कल सुबह ही जंगल चले जाता हूँ। सुबह होते ही जंगल की तरफ कुआं ढूंढने के लिए निकल गया। बहुत देर चलने के बाद उसे कुआं दिख ही जाता है। वो कुएं के पास पहुंच जाता है। जैसा कोमल ने कहा था, ये कुआं तो वैसे ही है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और उन परियों को डरा कर सोने का घड़ा मांग लूंगा। अरे सारी परियों, मैं यहाँ तुम्हें खाने के लिए आया हूँ, बाहर आ जाओ। सबसे बड़ी परी उसकी आवाज सुन लेती है और सोचती है, ये आदमी तो यहाँ फिर से आ गया, इसे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। सब के सब निकलो बाहर, मैं तुम्हें यहाँ पे खाने के लिए आया हूँ। सबसे बड़ी परी कुएं से निकलकर सुरेश के सामने आ जाती है। उस आदमी ने लालच में आकर तुझे यहाँ भेजा है? लालच में आकर तू हमें धमकी दे रहा है? हाँ, मैं यहाँ तुम सबको खाने के लिए आया हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे वो सोने से भरा हुआ घड़ा मुझे दे दो। रुक जा, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। रुक जा, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। सबसे बड़ी परी एक मंत्र पढ़ती है जिससे कि वो आदमी एक बकरी में बदल जाता है और सुरेश बकरी बनकर जंगल में भटकता फिरता है। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी कोमल उसका वहां कई दिनों से इंतजार करती है। इस आदमी से तो ढंग का एक काम भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गया। 2 दिन हो गए, अभी तक नहीं आया। वो बहुत ही गुस्सा होती है। फिर उसे एहसास होता है कि सुरेश के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और वो मन ही मन सोचती है कि लालच बुरी बला है। अब तो 4-5 दिन बीत गए, मेरे पति अब तक नहीं आए। जरूर उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। मुझे उन्हें वहां उस जंगल में नहीं भेजना चाहिए था। पता नहीं मेरी लालच की वजह से वो कहाँ भटक रहे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि लालच बुरी बला है। लालच करना अच्छी बात नहीं होती। हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये सब देने वाला तो भगवान है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करो।